हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज क्लास आने में थोड़ी सी लेट हो गई थी तो बच्चे कह रहे हैं कि ये क्लास सुबह होने चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये क्लास आप लोगों को सुबह ही आप लोग देख रहे हैं, ये 10-11 बजे के करीब करीब। तो आज हम करेंगे 9 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आज हम जो चीज़ें यहाँ पे करेंगे उसके बाद आज शाम के सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ साथ अगर आप लोग JNK से हैं और किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग टेस्ट दे सकते हैं ऑली बोर्ड की ऐप पे। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है, प्ले स्टोर पे जाके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने देखा है जो क्रिप्टो करेंसी है, या फिर अगर हम बात करें बिटकॉइंस की, तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। एलन मस्क के इन्वेस्टमेंट के बाद तो ये काफ़ी ज़्यादा ही न्यूज़ में थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में एक कंट्री, पहली ऐसी कंट्री बनी है जिसने अडॉप्ट किया है बिटकॉइन को एज अ ऑफिशियल करेंसी। तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है एल सल्वाडोर के द्वारा। अब ये जो डिसीजन है, यहाँ पे इन्होंने एक अपना डिजिटल वॉलेट भी लॉन्च किया है जिसका नाम आपको याद रखना है, वो है चिवो, या फिर इसको आप बोल सकते हैं कूल। दोनों नामों से ये इस समय चल रहा है। जो $30 जो है के बिटकॉइन स्टार्टिंग में देगा। अब यहाँ पे जो एक इम्पैक्ट क्या होगा बिटकॉइन के अडॉप्शन के साथ, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जो सेंट्रल अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, इन्होंने ये कहा है कि जो 68% पॉपुलेशन है इस कंट्री की, वो अनअवेयर है इसके बारे में, इस टेक्नोलॉजी के बारे में, और इसके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स जो है वो देखने पड़ सकते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके। अब आप लोग सोचेंगे कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्यों इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी कंट्री के लिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा लेबनान, ये कंट्री आज की डेट में इस हालत में है कि आने वाले 1-1.5 साल में ये कंट्री कलैप्स कर जाएगी। इसी के साथ साथ आज आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए ये एक आपका करेंसी का नोट है, फॉर एग्जांपल, जो 500 रुपये की डिनोमिनेशन का है। तो ये 500 रुपये उसको क्या 500 रुपये बनाती है? ये बनाता है आप लोगों का ट्रस्ट। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, आप लोग मानते हैं कि हाँ ये 500 रुपये का है। कल आप लोगों ने जैसे डिनोमिनेशन के ये जैसे अभी डीमोनेटाइजेशन के दौरान देखा था, कह दिया गया था कि कल से 500 और 1000 के नोट्स की वैल्यू नहीं रहेगी। तो नोट वही रहते हैं। आप लोगों का ट्रस्ट जो है उसी पे सारी चीज़ें जो है आपस में कोरिलेट करती हैं। तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना याद रखना है कि पहली कंट्री कौन सी है, क्योंकि क्वेश्चंस अब आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने अभी हाल ही में MOU साइन किया है किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ, जिसके तहत वो होम लोन देंगे। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक गवर्नमेंट की पूरी सब्सिडी है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड है ये। तो इन्होंने किसके साथ किया है? इन्होंने किया है LIC HFL। LIC अलग है, HFL अलग है, यानी कि LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ। ये LIC की ही एक सब्सिडरी है। इनके साथ इन्होंने टाई अप किया है जिसके तहत ये होम लोन्स देंगे। जितने भी इनके कस्टमर्स हैं या जो यहाँ पे हैं, टोटल 4.45 करोड़ कस्टमर बेस है इनका। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ने टॉप किया है फर्स्ट हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में, और जो लार्जेस्ट यूनिकॉर्न बन गया है इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो ये टर्म यूज़ की जा रही है यूनिकॉर्न, ये यूनिकॉर्न क्या होता है? यूनिकॉर्न के बारे में मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूँ। कोई भी स्टार्टअप जब $1 बिलियन का जो वैल्यू है, या अगर हम बात करें वैल्यूएशन को टच करता है, तो उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न कंपनी, आप इसको एक सिंपल टर्म के रूप में याद कर सकते हैं। कोई भी वेंचर जब यूनिकॉर्न रेफर तभी किया जाता है जब वो $1 बिलियन की वैल्यूएशन को टच कर ले। तो अभी की डेट में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है, तो ये कंट्री है USA। पहला पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखना है, USA फर्स्ट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए इंडिया का रैंक क्या है इसमें, तो इंडिया का रैंक है यहाँ पे 3rd। सेकंड है यहाँ पे चाइना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में अगर पूछा जाए कितने यूनिकॉर्न्स हैं टोटल, तो वो हैं 51 यूनिकॉर्न्स हैं जिनकी टोटल वर्थ है इस समय $168 बिलियन।
तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब यहाँ पे क्या ये वर्ड जो है यूनिकॉर्न सिर्फ एक इसी तरीके से होता है तो नहीं, एक वर्ड आता है यहाँ पे गैजल्स और एक वर्ड यूज होता है चीता, तो ये भी आपको याद रखने हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कहाँ पे है तो ये है यूएसए में, पहले रैंक पे यूएसए है, इंडिया थर्ड पे है, तो ये याद रखना। हुरून का हेडक्वार्टर कहाँ पे है हुरून इंडिया का, तो ये है मुंबई में। और मुंबई पहली सिटी है इंडिया की जो C40 में क्लाइमेट एक्शन प्लान के ऊपर जिन्होंने अभी काम करना शुरू किया है, तो ये भी याद रखना, ये हाल ही में क्वेश्चन था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी कितने फैकल्टी मेंबर्स ऐसे हैं इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन के जिनको अवार्ड दिया गया है AICTE के द्वारा विश्ववार्या बेस्ट टीचर अवार्ड 2017? ये अवार्ड दिया किसने है, तो ये अवार्ड दिया है धर्मेंद्र प्रधान ने। धर्मेंद्र प्रधान इस समय कौन से मिनिस्टर हैं, तो वो इस समय है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। कितने टीचर्स हैं टोटल या कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, तो वो है 17, इन्हें अवार्ड दिया गया है, तो ये याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता दूं, AICTE क्या है, तो ये है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था जितने भी मेडलिस्ट हैं अब आप लोगों को ये दिखते रहेंगे हर एक जगह पे। गोल्ड मेडलिस्ट जो थे ओलंपिक्स के नीरज चोपड़ा जी, इन्हें पहला ब्रांड जो पार्टनरशिप दी गई है, ब्रांड पार्टनरशिप। इससे पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि RBI ने भी इन्हें बनाया है जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उनके लिए। तो अभी किसने किया है इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर, किसने बनाया है, तो ये बनाया गया है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अब क्वेश्चंस आप लोगों को पता है कि पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एमले ने बनाया था मीराबाई चानू को। और अगर मैं बात करूं अवनी जी की, अवनी लकारा जी की, इनको बनाया गया था राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के लिए। तो ये भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे भी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपको एक चीज़ बताई है याद रखने के लिए कि जब भी कभी कोई विमेन किसी हाई पोस्ट पे पहुंचती है तो वो क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स का हो, अवार्ड्स का हो, वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी MD बनी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है हर्षा बंगारी जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको RRB के एग्जाम जो भी आपके हो रहे हैं, IBPS PU के हो रहे हैं, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। एक्सिम बैंक क्या है, तो ये है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसके अंडर आता है, तो आपको याद रखना है जितने भी बैंक्स हैं वो सब RBI के अंडर आते हैं। जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, फिर वो LIC हो, NIACL हो, ये सब आती हैं IRDAI के अंडर। तो ये आपको याद रखना है। जो हर्षा, अगर आपसे पूछा जाए MD कौन है, वो तो मैं आपको बताया, हर्षा भूपेंद्र बंगारी जी है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 वापस से सेम है, इंपॉर्टेंट है। IDFC फर्स्ट बैंक जो है, इन्होंने अपना रीअपॉइंट किया है RBI ने। जो इनके MD CEO थे, तो कौन है वो हैं वैद्यनाथ जी, वी वैद्यनाथ। इनको रीअपॉइंट किया गया है, 3 साल का जो इनका टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया है वापस से। अब ये 2021 में ख़त्म होना था, अब ये 2024 तक होगा। रीअपॉइंट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे आज के। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म है ग्रेड अप, ये इंडिया का टॉप में आता है। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूं, जो ऑली बोर्ड आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऑली बोर्ड ग्रेड अप से ज़्यादा बड़ा है। ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपके पहली बार J&K के लिए टेस्ट बना रहा है, जितने भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, और ये हमारे कहने पे इन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके किया है। तो J&K के आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, JSA हो, JE हो, या अकाउंट ये आप लोगों का असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उनके लिए टेस्ट पहली बार इनकी टीम बना रही है। तो ग्रेडअप को किसने अक्वायर किया है, यानी कि किसने खरीदा है, तो ये खरीदा गया है बायजूस के द्वारा। बायजूस ने इस साल की ये 8th एक्विजिशन अक्वायर किया है कंपनी को। तो ये इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने किया है। बायजूस जो इस समय या अगर मैं आपको बात करूं ग्रेडअप की, तो ग्रेडअप 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था यूपी में, नोएडा में इनका हेड ऑफिस है। तो जो बायजूस ने खरीदा है वो खरीदा है ग्रेडअप को, तो ये याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभी हाल ही में कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है प्राण।
to monitor implementation of Indian National Clean Air Program in 132 cities। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। भूपेंद्र यादव कौन से मिनिस्टर हैं इस समय? तो ये है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ये है आपका होमवर्क। इन्होंने अभी हाल ही में जो लॉन्च किया है प्राणा, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी फुल फॉर्म है पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पोल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है आपसे यही पूछा जाए। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जो इंडिया का पहला स्मॉग टावर है वो भी इन्होंने ही इनॉग्रेट किया था। कहाँ पे किया गया है? वो किया गया है दिल्ली में। दिल्ली में स्पेसिफिकली कहाँ पे? तो आनंद विहार में ये लगाया गया है, ये भी याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से ऐसे यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ कल्चर? यहाँ पे आपको मैंने आंसर ही दे दिया है। इन्होंने अभी हाल ही में लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसका नाम है बुजुर्गों की बात देश के साथ, जिसके तहत जो इंटरेक्शन होती है यूथ और एल्डरली पीपल के बीच में, उसको बढ़ाया जाए। तो ये किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर यानी कि जीके रेड्डी के द्वारा। जीके रेड्डी का पूरा नाम क्या है? यह है गंगापुरम किशन रेड्डी। जीके रेड्डी ने इनको किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आप लोगों के लिए ये चीज़ हम लोग भी आपको रिकमेंड करेंगे। अगर आपके घर पे कोई एल्डरली लोग हैं, आपके दादा दादी हैं, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन के बीच में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके पास बैठा करिए, क्योंकि आपके पास आने वाले टाइम में पूरी लाइफ पड़ी है। उनके लिए जो उनकी लाइफ है वो आप लोग ही हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकालें। अगर उनको कोई चीज़ नहीं समझ आती, हम उनको बताएं। तो आप लोगों के लिए पहला पॉइंट तो आज का होमवर्क ये है हमारी तरफ से पहला। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल किस तारीख को? तो ये इंटरनेशनल लिटरेसी डे यूनेस्को के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है हर साल 8 सितंबर को। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। इस बार इसकी थीम क्या थी वो भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी थीम थी इस बार लिटरेसी, एक सेकेंड, लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो क्या थी थीम? थीम थी लिटरेसी फॉर अ ह्यूमन सेंटर रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ बताया था, ये तो आ गया आपका इंटरनेशनल लिटरेसी डे। अगर आपसे पूछा जाए फूड प्रोसेसिंग वीक कब ऑब्जर्व की जाती है, तो फूड प्रोसेसिंग वीक इंडिया में ऑब्जर्व की गई है 6 से लेके 12 सितंबर के बीच में। न्यूट्रिशन वीक कब की गई है? तो न्यूट्रिशन वीक की गई है 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर के बीच में। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फूड प्रोसेसिंग वीक 6 से 12 है और न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 सितंबर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने MOU साइन किया है अमेजोन के साथ, जिसके तहत बूस्ट किया जाएगा ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को? तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा। पहला पॉइंट तो ये आपको याद रखना है, गुजरात गवर्नमेंट ने किया है। इन्होंने अभी हाल ही में एक और किया है स्कीम लॉन्च। आपको उस स्कीम का नाम बताना है, मैंने आपको कल ही बताई है, जिसमें क्या होगा, जितने भी नॉन रेजिडेंट ऑफ गुजरात हैं वो फंड देंगे। किसके लिए? जो उनके नेटिव विलेज हैं उनकी डेवलपमेंट हो सके। तो ये आपको बताना है कि उसका नाम क्या था, उस स्कीम का नाम क्या था। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ, ये कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो हो सकता है काफ़ी सारे लोगों को ये याद नहीं रहा हो। तो उस स्कीम का नाम था वतन प्रेम योजना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो एंटरप्रेन्योरशिप का एक माइंडसेट है उसको इनकरेज किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में ही। किस स्टेट और ड्यूटी के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली के द्वारा, कि बचपन से ही बच्चों को दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप को लेके चीज़ें डाली जाएंगी, एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट बढ़ाया जाएगा। जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर का जो कंसेप्ट है उसको और बूस्ट करने के लिए किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्विलेंस वाली सिटी क्या है, या सर्वाइल सिटी कौन सी है, यानी कि जिसमें सबसे ज़्यादा CCTV कैमराज हैं, वो कौन सी है? तो वो भी न्यू दिल्ली ही है। तो ये भी याद रखिएगा। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम भी न्यू दिल्ली के द्वारा है और सबसे ज़्यादा सर्वाइल सिटी भी दुनिया की
दिल्ली ही है। इसके अलावा लद्दाख के बारे में भी आपको बता देता हूँ। लद्दाख ने सिक्किम के साथ टाई अप किया है 2025 तक कंप्लीट यूटी को ऑर्गेनिक बनाने का। लद्दाख में एनटीपीसी जो है ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट लगा रही है। लद्दाख का एक डांस है शॉन्डोल डांस, जिसने अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। लद्दाख का एक फेस्टिवल है लोसार। इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने सुकून टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है, जिसके तहत जितने भी जिन लोगों को मेंटल स्ट्रेस है या फिर एंजाइटी, कोई भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, आप लोग बात कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर ने हौसला स्कीम लॉन्च की है। हौसला के साथ साथ तेजस्विनी है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इन्होंने ही एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है साथ किया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है JNK ने अभी स्कीम एक निकाली है बैक टू विलेज, जिसके तहत 50,000 यूथ को ट्रेन किया जाएगा। और अगर हम बात करें JNK की तो इनकी ऐप है थोड़ी सी मेरा वेतन सतर्क नागरिक। तो ये सारी ऐप्स भी इनकी हैं। अगर हम मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको आप जाते जाते हर एक स्टेट के बारे में बता रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश ने की जो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इन्होंने ड्रैगन फ्रूट लगाना शुरू किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बिलासपुर, वहाँ से है अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि इस समय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। काफ़ी ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा वरना ये। तो मिलते हैं आप लोगों से आज दिन में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आप लोगों के लिए आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। जो भी लोग इस चैनल को देखते हैं इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप ये चैनल देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें, मैंने डबल कर दीजिए क्योंकि अब आपके एग्जाम्स कोविड भी नहीं रोक सकता। अब आपके एग्जाम चल रहे हैं तो ये चलते ही रहेंगे। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।